पिछली वीडियो में मैंने शिक्षा प्रदान करने की श्रेष्ठ विधि के बारे में बतलाया था। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा प्रदान करने की निकृष्ट विधि के बारे में बतलाता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई गुरु है और वो किसी विषय में पूरा पारंगत है, उसको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, वो बिना पुस्तक के अपने शिष्य को अपनी शिक्षा में अपने विषय में पारंगत कर देता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक किसान ही है और उसको कृषि कार्य सिखलाने हैं, तो वो क्या करे, अपने बालक को किसी विद्यालय में भेज देवे। विद्यालय में भेजने के बाद जितने कृषि कार्य वो अपने बालक को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखला करके समझा रहा था, वो सभी कार्य पुस्तक में लिख दिए जाए, सारे कार्य। अब वो बालक क्या करेगा, वो कृषि खेत में कभी जाए नहीं, कृषि कार्य को कभी होते देखे नहीं, वो क्या करे, पुस्तक ले लेवे, पुस्तक में सारे विषय पढ़े, उनको रटे, तैयार करे, परीक्षा में अंक लिख देवे। और परीक्षा में मान लीजिए उस बालक ने रट करके बहुत अच्छे अंक ले लिए, तो आप विचार करिए क्या वो कृषि कार्य कर लेवेगा? एक ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के मुख से आया, और एक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान है, पुस्तक पर आधारित है। बालक पुस्तक में से प्रश्न उत्तर उतारेगा, पुस्तक को रटेगा, पुस्तक से लिखेगा, सारा पुस्तक पर से आधारित है। अब आप विचार करिए उस बालक की योग्यता कितनी होगी। यदि उसके अंक का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पर माने, तो मान के चलिए एक बालक है जो कक्षा में पूरे वर्ष आया, उसने उस पुस्तक को अच्छे से बाचा, पढ़ा और बहुत अच्छे अंक ले लिए। उसी के स्थान पर कोई दूसरा बालक है, वो कक्षा में नहीं जा पाया क्योंकि वो खेत में कार्य करता था। अब वो यदि परीक्षा देगा तो उसके अंक तो कुछ भी नहीं आएंगे। यदि दोनों की मार्कशीट देखे, जिसके अंक अच्छे आए वो तो कृषि कार्य में पारंगत है, और जिसके अंक अच्छे नहीं आए वो मार्कशीट के हिसाब से तो वो उसमें पारंगत है ही नहीं कृषि कार्य में, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष खेत में जाकर सीखा है। तो वो जो पुस्तक वाले, जिसको पुस्तक का ज्ञान है, उस ब्रह्मचारी को कहीं छोड़ेगा नहीं उस कार्य में। इसीलिए जो पुस्तकीय ज्ञान है ये निकृष्ट श्रेणी का ज्ञान है। जो रटने में ज़्यादा अच्छा है वही ज़्यादा योग्य कहलाएगा, क्योंकि वह अच्छा याद कर सकता है। जिसने उस पुस्तक को अधिक रट लिया, अधिक लिख दिया रट करके, तो वो उसकी उतने ही अंक वो अधिक ले लेगा, अर्थात उसकी रटने की योग्यता उसके कार्य करने की योग्यता के बराबर मानी जा रही है। ये कहना चाहिए कि उसने अंक अच्छे लिए तो रटने में बहुत अच्छा है, रट के लिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कार्य में कुशल होगा। हमें इसका उल्टा देखना चाहिए, कार्य करने की योग्यता हो सकता हो ही ना, रटने की योग्यता अच्छी है, लेकिन इसी को विद्या आदान प्रदान की, शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति बना लिया गया इस भारत देश में।